अगर भारत के एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है जेआरडी टाटा। आज से 90 साल पहले साल 1932 में जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की नींव रखी थी। उस वक्त कंपनी को बतौर टाटा एयरलाइन शुरू किया गया था। तो ये सरकार के पास कैसे चली गई? एयरलाइन ने कैसे वक्त के साथ लंबा सफर तय करते हुए टाटा कंपनी में वापसी की, समझते हैं आज के इस वीडियो में। कैसे हुई थी शुरुआत? जेआरडी टाटा जो भारत में पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह टाटा का ही विजन था कि भारत में एविएशन सेक्टर की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट नेवल विंसेंट ने भारत में एविएशन सेक्टर की कल्पना की और अपने प्रपोजल को लेकर वह देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से होते हुए उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन दोराबजी टाटा के पास पहुंचे। हालांकि दोराबजी भी इस विषय में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनके भतीजे जेआरडी इस सेक्टर में कुछ करना चाहते थे। इसलिए जेआरडी की रुचि को देखते हुए दोराबजी ने विंसेंट के प्रपोजल पर काम करने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी जेआरडी पर आई। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। यह देश भर में डाक और यात्रियों को ले जाने वाली पहली प्राइवेट एयरलाइन थी। 1932 में पहले कराची और बॉम्बे के बीच एयरमेल सर्विस की शुरुआत की गई। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी अपना बेस बढ़ाती रही और अन्य कई शहरों में सर्विसेज दी जाने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टाटा एयरलाइंस ने बेहतर काम किया और अपनी कमर्शियल सर्विसेज जारी रखी। लेकिन देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने बहुत सी प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और इसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। उस समय टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और साल 1953 में जेआरडी टाटा की इच्छा के विरुद्ध यह कंपनी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में आ गई। इसके अलावा 1990 में एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि इस सिविल एयरलाइन ने सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया था। इराक युद्ध के दौरान कुवैत से एयर इंडिया ने 49 दिनों तक 450 फ्लाइट ऑपरेट करके 1 लाख से भी ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। 2018 में सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिला। लेकिन साल 2020 में सरकार ने कहा कि वह कंपनी में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच देगी। इसके बाद टाटा सन्स सहित और कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई और 2021 में आखिरकार टाटा सन्स ने बिडिंग जीतकर एक बार फिर एयर इंडिया की कमान अपने हाथ में ले ली। अब देखना यह है कि कैसे टाटा ग्रुप के नेतृत्व में एयर इंडिया एक बार फिर देश की शान और पहचान